दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने एसी पेपर का एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको एग्जाम में D2 देखने को मिलेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एकदम साधारण लैंग्वेज में, स्पष्ट भाषा में और क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को जरूर देखें मेरे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में D2 देखने को मिलेंगे। आइए सर बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा दे एवं राष्ट्रवाद के गुण और दोषों के। अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है क्या, ये आपको बताना होगा कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। और इसके बाद दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद के गुण और दोष क्या क्या है, इसके बारे में उल्लेख करें। सबसे पहले मैं आपको साधारण भाषा में समझाने के प्रयास करूंगा कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि देश के प्रति प्रेम रखना। क्या आप जिस देश में निवासी है, आप जिस देश में रहते हैं, उस देश के प्रति अगर आपका दिली इच्छा है प्रेम रखना, देश को आप मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं और अपने देश से लगाव रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। सीधा सीधा सरल भाषा में है कि अपने देश से प्यार करना, अपने देश से प्रेम करना, अपना देश से लगाव रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, कहीं कोई डाउट जहां तक हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए भाई, ठीक ना। अब ध्यान से देखेंगे रसगुल्ला कि राष्ट्रवाद का अर्थ, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रवाद के अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषाएं क्या है। राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है। क्या बोल रहा है मेरे सिर गौर कीजिएगा। कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश। राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना है, फीलिंग्स है, जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना है। बिल्कुल भाई, आप दुनिया में किसी भी देश को देखेंगे, हर एक देश के व्यक्ति अपने देश से प्यार करते हैं और इसी देश को प्यार करना हमारा क्या कहलाता है, तो बोलेंगे सर राष्ट्रवाद कहलाता है। भाई क्या कहलाता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं सर कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है ना, क्या क्या इसका डेफिनेशन है। अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग विद्वान ने क्या क्या डेफिनेशन दिया है हमारा राष्ट्रवाद के बारे में। आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी भी राष्ट्र से संबंधित लोगों की संस्कृति, विशेषता तथा रहन सहन में कितनी भी विभिन्नता हो, लेकिन यदि वे इस बारे में जागरूक रहते हैं कि उनका अस्तित्व उनके राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो इसी भावनाओं को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। मेरे दोस्तों अलग अलग देश के अलग अलग भौगोलिक स्थिति होती है ना भाई, कहीं उच्च तो कहीं नीच। यस या नो, आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ, वही कह रहा है कि किसी भी राष्ट्र मतलब किसी भी देश से संबंधित लोगों की सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, सांस्कृतिक मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर कल्चरल। सांस्कृतिक मतलब क्या होता है, कल्चरल। तो किसी भी राष्ट्र से संबंधित लोगों की सांस्कृतिक विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता कल्चरल, यानी हमारे झारखंड में जैसे दोस्तों लोग मनाते हैं सरहुल का त्यौहार, आप चले जाएंगे बिहार तो बिहार में मनाते हैं छठ का त्यौहार, केरल चले जाएंगे तो मेरे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ओणम। इसी तरह से मेरे दोस्तों हर एक राज्य का अपना अपना जिस प्रकार से एक कल्चरल होती है, सांस्कृतिक होती है, इसी तरह से हर एक देश का अपना अपना एक कल्चरल होता है। इस बात को भी आप लोग एग्री कीजिए, ठीक है ना। तो किसी भी राष्ट्र से संबंधित लोगों की सांस्कृतिक विशेषता तथा रहन सहन में कितनी भी भिन्नता हो, कितना भी दोस्तों रहन सहन, खान पान में कोई अमीर कम खा रहे, कोई अगर अमीर है तो ज़्यादा खा रहे, कोई अमीर है तो कम गरीब है तो कम खा रहे, कितना भी भिन्नता क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों वो अपने देश के प्रति क्या करते हैं, लगाव रखना ही हमारा देश का राष्ट्रवाद कहलाता है। अब आते हैं सर
कि राष्ट्रवाद से लोगों की यह भावना मजबूत बनती है। राष्ट्रवाद से लोगों की यह भावना मजबूत बनती है कि राष्ट्र की समस्या उनकी समस्या है, राष्ट्र की समस्या उनकी समस्या है। जैसे हम आपके लिए क्या भाई, मान के चलिए मेरे दोस्तों कि आप मेरा फ्रेंड है, आपको दुख होगी मुझे भी दुख होगा, मेरा दुख होगा तो आपको भी दुख होगी। इससे क्या पता चल रहा है कि हम दोनों दोस्तों क्या भाई प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। क्या सर, हम दोनों प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यानी वही सुना ना भाई कि दर्द ना भाई, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। सुने ना भाई, भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। सुने ना, वही यहां पे कह रहा है मेरे दोस्तों कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि आखिरकार एक देश के, अगर एक देश में अगर दोस्तों कोई खराबी आई, कमी आई, कमजोरी हुई, कुछ भी हुई, तो दोस्तों दूसरे देश इस पर क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है ना, वही कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रवाद से लोगों की यह भावना मजबूत बनती है कि राष्ट्र की समस्या उनकी समस्या है। अगर देश की कोई समस्या है तो वो हमारी समस्या है। क्या बोल रहा भाई, देश की समस्या है हमारे समस्या है। क्या बोल रहा भाई कि देश क्या कोई अगर समस्या है तो वो समस्या हमारा है। सीधा सीधा अगर देश के अंदर में कोई समस्या है तो ये समस्या हमारा है। ठीक है ना, नहीं बोलते भाई कि आपको चोट लगा है ना भाई, मुझे दर्द हो रहा है भाई, सच कह रहा हूं, तो कितना दर्द सह रहा है, बोलते या नहीं, तो वही हमारे लिए क्या है, रसगुल्ला। तो बोलेंगे सर हमारा एक तरह का देखा जाए तो लगाव है उनसे, है ना। वही कह रहा है कि उनकी समस्या मेरी समस्या है तथा एक दूसरे का साथ देकर ही राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है, तथा एक दूसरे को साथ देकर ही, यानी आप हमें या हम आपको साथ देंगे तभी देश को मजबूत बना सकते हैं, है ना भाई। ये अलग बात है कि हमें हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख ने बांट के रखा है नेताओं लोगों ने, लेकिन दोस्तों भारत जैसा देश पूरा विश्व में नहीं है इतना बेहतरीन तरीके से देश। तो एक दूसरे का साथ देकर भी राष्ट्रवाद और राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है। यह भावना राष्ट्रीय एकता की भावना को जन्म देती है, यह राष्ट्रीय एकता की भावना को जन्म देता है तथा यह भावना देश के लोकप्रिय से जुड़ा है। और कहा जाता है मेरे भाई कि हमारे जो यह भावना है, जो हम एक दूसरे को साथ देकर जो हम राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं, यह बताता है कि यह हमारे भावना देश के लोगों लोकप्रिय से जुड़ा है और इससे देश में शांति बनी रहती है। और इससे क्या होता है भाई, हमारे देश में क्या होता है, रसगुल्ला, तो बोलेंगे सर शांति बना हुआ रहता है। हमारे देश में क्या होता है, तो बोलेंगे सर शांति बना हुआ रहता है। इस भावना या विचारधारा से प्रभावित लोग अपने देश के रक्षा एवं विकास आदि के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, जो अपने देश का एकदम दोस्तों एकदम दिली इच्छा के साथ प्यार करते हैं, वह अपने देश को बचाने के लिए अपना तन को मन से जुदा कर देंगे भाई। समझ रहे हैं ना भाई, कितने सारी दुनिया में इनसे शख्स है मेरे भाई को वह अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने जान को भी कुर्बान कर देते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, हमारा आर्मी लोग, हमारे सोल्जर लोग हमारे देश की रक्षा के लिए वो क्या करते हैं दोस्तों, अपने तन को मन से जुदा कर देते हैं भाई। यस या नो, आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो ये था सर हमारा राष्ट्रवाद की परिभाषा, समझ गए। अब आते हैं सर अलग अलग विचारधाराओं ने राष्ट्रवाद को अलग अलग क्या क्या कहा है, गौर की जगह। अब अलग अलग विचारधारा आते हैं दोस्तों, क्या बोलेंगे सर, अलग अलग हमारे विचारधाराएं आते हैं। कौन से विचारधारा, तो बोलेंगे सर हमारा अलग अलग विचारधाराएं आते हैं, गौर की जगह, हमारे अलग अलग विचारधाराएं आते हैं। और ये विचारधारा क्या कहता है, सोरा सुनिएगा मेरे भाई। अलग अलग विचारकों ने राष्ट्रवाद पर अलग अलग विचार दिए। जैसे J.H. रोज, क्या बोलेंगे सर, तो बोलेंगे सर हमारा J.H. रोज, क्या बोलेंगे भाई, तो बोलेंगे सर J.H. रोज राष्ट्रीयता का परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि दिलों की एक ऐसी एकता जो एक बार बनकर कभी ना बिगड़े। बोल रहा है ना भाई कि राष्ट्रवाद हमारा J.H. रोज कहता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, दो अगर दिल अगर जुड़ गए भाई, अगर आपका दिल अगर जुड़ा हुआ है ना, और जब आपका दिल जुड़ा हुआ है और ऐसी एकता जो एक बार बनकर कभी ना बिगड़े, और अगर आपका दिल किसी के साथ लगा हुआ है ना, जैसे देखिए जॉयसा खातून का दिल किसी के साथ लगा हुआ है, तो मेरे दोस्तों आप क्या होता है कि उनका दिल अगर किसी के साथ लगा हुआ है, अब जॉयसा खातून को पता चलता है कि मेरा दिल उनके साथ जो लगा हुआ है वो हमसे अब कभी अलग नहीं होगा, तो हमारा J.H. रोज कहता है इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। इसी को बोलते हैं क्या, तो बोलेंगे सर राष्ट्रवाद। समझ गए भाई,
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस द पॉइंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ J.H. रोज। मुझे उम्मीद है कि J.H. रोज ने जो डेफिनेशन दिया है कि आप सभी को बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं गांधी जी, है ना भाई। गांधी जी क्या कहता है ये भी आप लोग प्रयास कीजिए समझने का। गांधी जी ने इस व्यापक प्रेम को ही राष्ट्रवाद माना है। बोल रहा है कि अगर आप अपने देश से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, आप अपने देश से बहुत ही ज्यादा लगाव रखते हैं, तो उसी को हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। ये मैं नहीं, महात्मा गांधी जी कह रहा है। कौन कह रहा है रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर महात्मा गांधी जी कह रहा है। तो गांधी जी ने इस व्यापक प्रेम को ही राष्ट्रवाद माना है और इनका कहना है कि हम सब मिलकर रहे, यही राष्ट्रवाद है। और महात्मा गांधी कहता है कि हम सब आपस में मिलकर रहे, तो इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। नहीं भाई, जब हम लोगों का घर में 3 भाई होते हैं तो हम लोग आपस में क्या करते हैं भाई, मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों का तीनों भाई का शादी होता है, पता नहीं वो लड़की क्या खा कर आती है या क्या पढ़ के आती है कि तीनों भाई को अलग कर देते हैं। अरे वो भाई जो एक दूसरे की आवाज को सुनकर दौड़ा करते थे, आज वही भाई को कोई और मार रहा है, तो एक भाई रास्ते से होकर गुजर जाते हैं। पता नहीं मेरे दोस्तों आखिर वह लड़की क्या खाकर पढ़ाई किए होंगे, कि क्या कान में भर दिया होगा तीनों भाइयों का कि एक दूसरे को बात करने की तो दूर की बात, अगर कोई मार रहा है तो उनको भी मदद करने के लिए नहीं जा रहे हैं, है ना। तो महात्मा गांधी जी कहता है कि हम सब आपस में मिलकर रहे, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद को यदि शुद्ध और सही अर्थों में समझा जाए, अगर कोई चाहता है कि नहीं भाई हमें राष्ट्रवाद को सही अर्थों में समझना है, राष्ट्रवाद को हमें शुद्ध तरीके से समझना है, तो याद रखिएगा, तो इसे सही रूपों में अपनाया जाए तो यह निश्चित रूप से वरदान साबित होगा। बोल रहे अगर राष्ट्रवाद को सही तरीके से समझा जाए, राष्ट्रवाद को सही तरीके से क्या किया जाए भाई, समझा जाए, या राष्ट्रवाद को सही तरीके से शुद्ध तरीके से अर्थ के रूप में अगर हम लोग समझने के प्रयास करें, तो वाकई में यह हमारा वरदान साबित होगा। अनेक समस्याओं को सुलझाने में प्रयोग किया जा सकता है, और अनेक समस्या में दोस्तों क्या कर सकते हैं भाई, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आप मेरे दोस्तों कहीं से गुजर रहे हैं, आपके पास कोई खाना है और आपके बगल में कोई व्यक्ति भूख की वजह से तड़प रहे हैं, और अगर आप उस व्यक्ति को मदद कर देते हैं तो राष्ट्रवाद कहलाता है। क्यों राष्ट्रवाद कहलाएगा? क्योंकि वो भी हमारे देश के निवासी है और आप भी हमारे देश के निवासी है, यानी उनकी समस्या आप अपनी समस्या समझकर उनको मदद किए हैं, इसी को तो राष्ट्रवाद बोलते भाई। इसी को क्या कहते हैं भाई? तो बोलेंगे सर इसी को हम लोग राष्ट्रवाद बोलते भाई, समझ गए? इसी को क्या बोलते मेरे शेर सर नहीं हो, तो बोलेंगे सर राष्ट्रवाद कहते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए, आई होप मेरे भाई कि आप सभी को बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रवाद का क्या डेफिनेशन है। एक बार आप लोग यस का सिंबल लगा दीजिए कि वाकई में सर आप समझाएं और हमें समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार यस का सिंबल लगा दीजिएगा जरूर। चलिए रसगुल्ला, आपकी स्क्रीन पे अब आते सर राष्ट्रवाद के गुण, क्या क्या गुण है। देखिए दोस्तों, कभी कभी दुनिया में हर एक वो चीज पर भगवान ने गजब का, अल्लाह ने गजब का, गॉड ने गजब का नियम बनाया होगा मेरे भाई, क्या कि जिस चीज में गुण है उसी जिस चीज में गुण है उसी चीज में दोष भी है, जिस चीज में दोष है उसी चीज में गुण भी है। मतलब हर एक वो चीज पर भगवान ने क्वालिटी और दोस्तों डिसक्वालिटी दोनों प्रोवाइड किया है। तो आइए सर सबसे पहले हम लोग राष्ट्रवाद के गुण को समझते हैं। पहला अगर हम बात करें, राष्ट्रवाद देशभक्ति को उत्पन्न करता है। क्या बोलेंगे सर? राष्ट्रवाद क्या करती है मेरे शेरों सरनियों? तो देशभक्तियों को क्या करती है भाई? तो बोलेंगे सर देशभक्तियों को जन्म देती है। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। राष्ट्रवाद देशभक्ति को क्या करते हैं भाई? उत्पन्न कराता है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रवाद से ही हमारा देशभक्ति बनती है। देशभक्ति से हमारा राष्ट्र नहीं, राष्ट्र से ही हमारे देश के अंदर में लगाव होता है। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा गुण यह है कि राष्ट्रवाद लोगों को देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। क्या बोल रहा भाई? कि राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा गुण है, राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा गुण है कि राष्ट्रवाद लोगों को देश के प्रति प्रेम उत्पन्न कराता है। राष्ट्रवाद लोगों को देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करवाता है। जब व्यक्ति अपने देश से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने देश से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, तो वह देश के हर तरीके से देश को प्रगति करता है। जब एक व्यक्ति अपने देश से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, जैसे आप रंजीत भाई अगर अपने देश से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, तो देश की तरक्की के लिए हर तरह से या हर तरीके से देश को प्रगति करने में लगे होते हैं। मतलब रंजीत यही सोचते हैं कि हम अपने देश को आगे
कैसे लेकर जाएं, ठीक है ना। और मानव राष्ट्रवाद की भावना से देशवासी के लिए जान निछावर करने को तैयार हो जाते हैं और मानव राष्ट्रवाद अपने जान को कुर्बान कर देते हैं अपने देश के प्रति। क्या करते भाई? अपने जान को कुर्बान कर देते हैं अपने देश के प्रति। समझ गए रसगुल्ला? चलिए सर आगे देखिए। राष्ट्रवाद जोड़ने का तत्व है भाई। बिल्कुल भाई, राष्ट्रवाद क्या करते हैं भाई? तो जोड़ने का तत्व है। अभी तो मैंने कहा भाई कि भाई भाई में अक्सर ये होता है ये होता है, चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। अरे भाई चोट लगा किसी और को, दर्द मुझे हो रहा है। वही कह रहा है यहाँ पे मेरे शेर सरनियों, समझिएगा। राष्ट्रवाद जोड़ने का तत्व है भाई। राष्ट्रवाद का भावना ही एक ऐसा तत्व है जो भारत में अनेकता होने के बावजूद भी एकता है भाई। राष्ट्रवाद की भावना एक ऐसी तत्व है जो भारत में अनेकता, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग आर्थिक स्थिति होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर में क्या है भाई? एकता है भाई। क्या बोलेंगे सर? इतना अनेकता होने के बावजूद भी, इतना विविधता होने के बावजूद भी हमारे देश में क्या है दोस्तों? एकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति के लोग रहते हैं। बिल्कुल भाई, है ना रंजीत? हमारे देश में क्या होता है भाई कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं, जिनका पहनावा से पूरे जीने का तौर तरीका अलग है भाई। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जिनका पहनावा, बिल्कुल भाई, हमारे देश के कुछ ऐसे संप्रदाय के लोग हैं जिनका पहनावा भी बिल्कुल अलग है। आप खुद देखिए दोस्तों, जो पंजाबी लोग हैं उनका अलग ही पहचान है, जो मुस्लिम लोग हैं उनका अलग ही पहचान है, जो साधु संत है उनका अलग ही पहचान है। यानी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति और साथ ही साथ अलग अलग पहनाव होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर में क्या है भाई? अनेकता में एकता है। ठीक है, आगे देखिए। भारत विभिन्न जाति, सॉरी भाई, आगे देखिए। फिर भी लोगों के बीच राष्ट्रवाद का एक शब्द है जिन्हें हम हर भेदभाव से मुक्त कर देता है और देश के प्रति और देश प्रेम को जन्म देता है। और देश के प्रेम को क्या करते भाई? हमारा जन्म देती है। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई। कहता है कि राष्ट्रवाद उदारवाद को जन्म देती है। ठीक है, अब समझते हैं सर कि राष्ट्रवाद उदारवाद को जन्म कैसे देता है। राष्ट्रवाद उदारवाद को जन्म देता है क्योंकि राष्ट्रवाद मानव को पूर्ण स्वतंत्रता। अच्छा, उदारवाद का मतलब क्या, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। उदारवाद के बारे में थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए कि उदारवाद क्या है। उदारवाद का मतलब होता है दोस्तों मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान करना। मनुष्य जब खुलेआम कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि मर्डर कर दे। ठीक है, मनुष्य जब अपने स्वतंत्रता का प्रयोग करे, अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करे, बिना रोक टोक का जब वो प्रयोग कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं उदारवाद। यानी सिंपल सा बात कहें कि मनुष्य स्वतंत्रता रूप अगर जी रहे हैं तो उसी को बोलते हैं उदारवाद। ठीक है, आइए। तो राष्ट्रवाद उदारवाद को जन्म देता है क्योंकि राष्ट्रवाद मानव को पूर्ण स्वतंत्रता देता है कि वह अपने राष्ट्र के हर कामों के लिए स्वतंत्र है जो वह करना चाहे। साथ ही वह अपने शासन को अपने तरीके से चुन सकता है। यानी राष्ट्रवाद जो है उदारवाद को जन्म देता है। कैसे? कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए इच्छा रखते हैं तो वो काम को आसानी से कर सकता है। यह हमारा उदारवादी कहता है दोस्तों कि राष्ट्र के अंदर में आप रह के कर सकते हैं, जिससे आपको देश में क्या होगी भाई? प्रेम होगा। और इसी प्रेम को हम लोग उदारवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद कहते हैं भाई। समझ गए रसगुल्ला? और मेरे जाने मन, समझ गए ना भाई? चलिए रसगुल्ला आपकी स्क्रीन पे आते हैं सर अगला पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है भाई? कि राष्ट्रवाद संस्कृति का विकास करते भाई। राष्ट्रवाद क्या भाई? हमारे संस्कृति का विकास करते हैं भाई। क्या करते हैं रसगुल्ला? तो राष्ट्रवाद और संस्कृति का विकास करते हैं। राष्ट्रवाद संस्कृति का विकास करता है जिससे देश और मानव दोनों का विकास होता है। जिससे देश और मानव दोनों का क्या होता है भाई? तो बोलेंगे सर विकास होता है। जिससे देश और मानव दोनों का क्या होता है मेरे सरनियों? विकास होती है। ठीक है ना? तो राष्ट्रवाद संस्कृति का विकास करता है जिस देश और मानव दोनों का विकास होता है। ठीक है, आइए। राष्ट्रवाद विभिन्नताओं की एकता करता है भाई। अभी तो बताएं सर कि हमारे देश अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के मानने वाले अनेकता में क्या होती है भाई? हमारा एकता होती है कि हम लोग आपस में जुड़े रहते हैं और इसी स्टेज को, इसी स्थिति को, इसी सिचुएशन को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं भाई। समझ रहे बातों को? कि राष्ट्रवाद विभिन्नताओं को नष्ट नहीं करता भाई। राष्ट्रवाद जो है
विभिन्नताओं को क्या करता है भाई, नष्ट नहीं करता है। जो हमारा राष्ट्रवाद है वह विभिन्नताओं को नष्ट नहीं करता है, बल्कि विभिन्नताओं को सही सलामत रहने देता है और विभिन्नताओं के बीच एकता बनाकर रखता है और विभिन्नताओं में एकता बना के रखता है। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। डाउट? आप कहेंगे सर बिल्कुल मुझे कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। आते सर राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रीय विकास को में सहायता देता है। एक बात बताइए, आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे बातों को प्लीज आप लोग थोड़ा गौर से सुनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सोचिए, आपके घर में दो भाई हैं और आपके दोनों भाइयों के बीच में जबरदस्त झगड़ा। मेरे बात को गौर से सुनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6, आपके घर में दो भाई हैं, पूरा झगड़ा, जबरदस्त झगड़ा। क्या आप दोनों भाई तरक्की कर पाएंगे? नहीं। आप दोनों भाई कहीं भी काम में जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कुछ भी हो, आपको वही याद आएगा क्या कि हमारे घर में झगड़ा हुआ, इस कारण से हुआ, ऐसे हुआ, इस प्रकार हुआ, मूड खराब हो गया, बोलेंगे या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो आप क्या अपने परिवार को आगे ले जा पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल हम अपने परिवार को आगे लेकर नहीं जा पाएंगे। ठीक है भाई, समझ गए रसगुल्ला? बहुत अच्छी बात है सर। अब एक बात बताइए, अगर आपके दोनों भाई के अंदर में एकता होगी, आपके दोनों भाई के अंदर में प्रेम होगा, तो आप अपने परिवार को कहीं भी आके लेकर जा सकते हैं, है या नहीं? तो दोस्तों वही कह रहा है यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 कि राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रीय विकास में सहायता। अगर राष्ट्र में अगर एकता होगी, राष्ट्र से अगर प्रेम होगा, तो वह देश विदेश में भी दोस्तों अपना परचम लहराएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रवाद ही वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विकास होता है। राष्ट्रवाद ही वह सीढ़ी है, राष्ट्रवाद ही वो हमारा सीढ़ी है, ठीक है, जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विकास होता है। जिस प्रकार जब तक एक व्यक्ति अपने घर वालों से प्रेम नहीं करता, जब तक एक व्यक्ति अपने घर वालों से प्रेम नहीं करता, तब तक वह अपने पड़ोसी से प्रेम, तब तक अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता। बिल्कुल भाई, जब तक दोस्तों एक व्यक्ति अपने घर से प्रेम नहीं करता है, तब तक वह अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं, ये राष्ट्रवाद का डेफिनेशन देने वाले बंदे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति अगर प्रेम नहीं करता है, सॉरी, एक व्यक्ति अपने परिवार के प्रति अगर प्रेम नहीं करता है, प्रेम नहीं रखता है, तो याद रखिएगा वो अपने पड़ोसी से भी प्रेम नहीं कर सकते। बोलिए ना रसगुल्ला। ओ जाने मन, क्या आपको समझ में आ गया मेरे भाई? उम्मीद करें मेरे सरनियों कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल गदागद समझ में आ गया सर। आइए सर, बात करते हैं आप हम लोग का नहीं कर सकता। उसी प्रकार संसार के सभी राष्ट्रों से प्रेम करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम करना सीखे, है ना भाई? आप किसी से प्रेम करने से पहले आपको अगर आपने देश से अगर प्रेम है, तो आप यकीन मानिए कि आपके पड़ोस से भी आपका प्रेम होगा। ये डेफिनेशन देता है राष्ट्रवाद। अब आते हैं सर राष्ट्रवाद के, आपने तो गुण देख लिया भाई, है ना भाई? आपने तो राष्ट्रवाद के बहुत सारे प्यारे प्यारे गुण को देख लिए। अब आते हैं सर राष्ट्रवाद का कोई ना कोई दोस्तों डिमेरिट होगा। अब स्टार्टिंग में मैंने कहा इस दुनिया पे जितने सारे चीजें बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, इनका भी कोई क्वालिटी है, उनका भी डिसक्वालिटी भी होगा। अगर कोई अच्छा है तो बुरा भी होगा, है ना भाई? अभी मैंने आप लोगों को जो डेफिनेशन दिया हूँ, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हूँ, ये हमारा राष्ट्रवाद के प्रति क्या था भाई? बोलेंगे सर प्रेम था, राष्ट्रवाद के प्रति गुण था। अब आते हैं हम लोग दोष पे कि राष्ट्र से अगर हम प्रेम करना सीख गए तो क्या क्या दोष है भाई? ठीक है, आइए समझते हैं। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रवाद स्वार्थ की ओर ले जाता है। स्वार्थ मतलब क्या होता है दोस्तों? सेल्फिश, सेल्फिश, है ना भाई? याद रखिएगा, एक दो लड़का हो या लड़की सेल्फिश होता है। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि रे तो बहुत सेल्फिश बह गए रे, जब जरूरत पड़ो तभी तो हमारे से बात कर भी रे, ठीक हो तो हम देख लेबो रे, देख लेबो जो जो बोलते या नहीं, तो वो हमारा सेल्फिश हो गया। स्वार्थ क्या होगा रसगुल्ला? हमारा स्वार्थ हो गया, ठीक है ना? तो राष्ट्रवाद स्वार्थ की ओर ले जाता है। राष्ट्रवाद अहंकार को जन्म देता है भाई। क्या बोल रहा है सर? राष्ट्रवाद अहंकार को जन्म देता है। क्या बोल रहा है मेरे सरनियों? राष्ट्रवाद अहंकार को जन्म देता है। व्यक्ति अपने राष्ट्र को ही सब कुछ समझकर
अन्य राष्ट्रों के मूल्यों पर अपना स्वार्थ साधन का प्रत्यंत करने लग जाता है। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप अपने देश से प्रेम कर रहे हैं तो ये आपका राष्ट्रवाद का गुण है, लेकिन आप अपने राष्ट्र से प्यार कर रहे हैं और इतना प्यार में डूब गए हैं कि मेरे दोस्तों अन्य देशों को आप क्या कर रहे हैं भाई, कि हमारे देश से बेहतर इस दुनिया में कोई देश नहीं है, तो ये आपका अहंकार है ना भाई। लोगों दोस्तों अक्सर कहा करते हैं, माफ कीजिएगा, अक्सर कहते हैं मेरे सिर सुनियो कि मेरे वाले जैसे है ना वैसे किसी का नहीं। जब धोखा देके जाता है ना तब पता चलता है मेरा वाला बिल्कुल अलग ही था। ठीक है, खराइए। तो दोस्तों लोग कहते हैं कि मेरा वाला जैसा है वैसा किसी का नहीं है, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, जब उसको लात मारते हैं तब उसको पता चलता है कि वाकई में वो पहले जैसा ही इंसान बन गया जैसे पहले लोग कहा करते थे। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों अगर आप अपने देश से प्यार कर रहे हैं तो आपका राष्ट्रवाद का गुण है, लेकिन आप अपने राष्ट्र से प्यार कर रहे हैं और अपने राष्ट्र को इतना प्यार में डूब गए हैं कि आपके जबान से यह शब्द निकल रहा है कि हमारे देश से बेहतर कोई नहीं है। यह अहंकार जो है ये मेरे दोस्तों आपको स्वार्थ की ओर ले जाते हैं, जो हमारा राष्ट्रवाद के लिए क्या है भाई, एक दोष है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद अहंकार को जन्म देता है। व्यक्ति अपने राष्ट्र को ही सब कुछ समझकर अन्य राष्ट्रों के मूल्य पर अपना स्वार्थ का साधन प्रत्यंत करने लग जाता है। राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय के प्रतिकूल है भाई, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय के क्या भाई, प्रतिकूल है भाई। ठीक है, सुनिएगा, राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय के क्या भाई, प्रतिकूल है। विचारों का मानना है, विचारकों का मानना है, अलग अलग विद्वान आए, सबका अलग अलग मानना है, तो विचारकों का मानना है कि राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय के विरोध और राष्ट्रवाद के भावना के कारण अंतर्राष्ट्रीय विचारकों का प्रगति रुक जाती है। क्या कह रहा है, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा मेरे हुजूर। कह रहा है विचारकों, अलग अलग विद्वान आए, विचारों का मानना है कि राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय के प्रति, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल का विरोध और राष्ट्रवाद की भावना के कारण अंतर्राष्ट्रीय विचारों का प्रगति रुक जाती है। अगर आप अपने देश को तारीफ करने लगे, आप अपने देश को बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, दूसरे देश से घिन कर रहे हैं, तो क्या आपका देश मेरे दोस्तों तरक्की की राह पर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकता है। और वही यहां पे पॉइंट नंबर आपका 2 कह रहा है, राष्ट्रवाद के विचारकों के कारण अंतरराष्ट्रीय योजना सफल नहीं हो सकता है भाई। और राष्ट्रवाद अगर हम बोलेंगे भारत अमेरिका से बहुत ही अच्छा है, तो क्या आपको लगता है मेरे दोस्तों कि हमारे देश में जब हमारे कोई संकट आएगी तो अमेरिका में मदद करेगा? मदद नहीं करेंगे ना मेरे भाई, मदद नहीं करेंगे, याद रखिएगा। आगे देखिए, राष्ट्रवाद युद्ध को जन्म देता है भाई। क्या बोलेंगे सर? राष्ट्रवाद युद्ध को जन्म देता है। राष्ट्रवाद कभी कभी युद्ध को जन्म दे देता है। जब एक राष्ट्र अपने देश से अति लगाव रखता है, लगाव करता है, यानी गौर कीजिएगा, राष्ट्रवाद कभी कभी युद्ध को भी जन्म देता है। मतलब अगर आप अपने देश से ज्यादा प्यार करने लगे तो ये एक युद्ध का भी रूप ले सकता है भाई, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद कभी कभी युद्ध को जन्म दे देता है जब एक राष्ट्र अपने देश से अति लगाव करता है और दूसरे राष्ट्र को अपना शत्रु मानता है, तब युद्ध छिड़ जाता है। आप अपने देश से प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बोलते हैं ना भाई, जैसे हम लोग बोलते हैं भाई कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन सा देश है, चाइना हमारा दुश्मन सा देश है, तब क्या होता है दोस्तों, चाइना के लोगों को पता चला, अच्छा भारतीय लोग हम लोगों को ऐसा कहा है रे, अगर इतना दम भय गए रे, हाँ ऐसा कहबो, ठीक हो भाई। अब क्या होता है भाई, युद्ध छिड़ जाता है। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर युद्ध छिड़ जाता है। क्या हो जाता है रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर युद्ध छिड़ जाता है भाई, ठीक है ना। आइए सर आप आते हैं सर अगला पॉइंट पे गौर फरमाइएगा। राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद को जन्म देता है भाई। राष्ट्रवाद एक साम्राज्य को जन्म देती है। राष्ट्रवाद कभी कभी साम्राज्यवाद को भी जन्म देता है, क्योंकि लोगों को अपने राष्ट्र से इतना प्रेम हो जाता है, कभी कभी लोगों को अपने राष्ट्र से इतना प्रेम हो जाता है कि वो बस वह अपने देश को तारीफ करने में लगा रहता है। कभी कभी दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अपने देश से इतना लगा हो जाता है, इतना लगा हो जाता है कि वो अपने देश के तारीफ करते हुए लगे रहते भाई, है ना भाई। तारीफ क्या करते भाई, कि वह अपने देश को तारीफ करने में लगा रहता है, चाहे उनके देश में कुछ गलत भी क्यों ना हो। बिल्कुल भाई, हमारे देश में आज बिल्कुल मेरे दोस्तों हम लोग फिर भी बोल रहे हैं कि भारत
विश्व गुरु है, बोल रहे हैं ना भाई। जहां पे खाने के लिए दोस्तों अनाज नहीं है, जहां पे दोस्तों गैस सिलेंडर का दाम प्रतिदिन बढ़ रहा है, जहां पे मेरे दोस्तों खाद्य सामानों का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जहां पे शिक्षाओं को छीना जा रहा है, जहां पे मेरे दोस्तों बलात्कारों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो देश को हम क्या कहते हैं भाई? विश्व गुरु कहते हैं। तो हम लोग क्या आएंगे भाई? राष्ट्रवाद के दोष में आएंगे, क्योंकि जो गलत है वो गलत है भाई, जो गलत है वो गलत है। कभी हमारे देश में इतने दिनों से आप लोगों ने रह रहे हैं, आपका माता पिता दादा दादी, उनसे पूछिएगा क्या दादा दादी जी या माता पिता जी का भी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी नेता, कोई भी नेती, कोई भी एमएलए या एमपी का बेटा बेटी किसी को रेप किया होगा? सुने होंगे? नहीं सुने होंगे मेरे शेरसुरनियों, मेरे रसगुल्लो। क्यों? क्योंकि उनका बेटा बेटी विदेश में पढ़ाई करते हैं और आपके बेटा बेटी को आपस में लड़ा देते हैं। आप लोग लड़ते रहिए, हम अपने राज्य को संभालते रहेंगे और हो सके तो देश को भी बेच देंगे। ये स्थिति आ चुकी है मेरे दोस्तों हमारे देश के अंदर में। समझ गए? आगे देखिए, क्यों ना हो रहा है, गलत क्यों ना हो रहा है? इसी कारण धीरे धीरे वह राष्ट्र साम्राज्यवाद को अपना लेते हैं भाई। समझ गए? अब आते सर, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर, आप इसका निष्कर्ष तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। निष्कर्ष बहुत ही आसान है भाई। निष्कर्ष बिना लिखे क्वेश्चन को क्लोज नहीं करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सिर्फ उत्तर लिख देते हैं और सोचते हैं कि मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्क्स मिलेगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई। तीन चीज स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहला भूमिका, दूसरा पॉइंट और तीसरा लास्ट में जो हमारा क्लोजली होता है जब हमारे क्वेश्चन का आंसर, तो उस समय निष्कर्ष। बिना निष्कर्ष लिखे आप क्वेश्चन को मेरे दोस्तों कतई आप बंद नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा। तो आई होप मेरे भाई कि आप सभी को राष्ट्रवाद के गुण, दोष, परिभाषा, अर्थ के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मुलाकात करते हैं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।